हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी। पूरे चैप्टर में हम एक ही चीज़ पढ़ेंगे और वो चीज़ है पीरियाडिक टेबल। पूरे चैप्टर में कौन सी चीज़ डिस्कस करेंगे? पीरियाडिक टेबल। तो अगर हमें पूरे चैप्टर में पीरियाडिक टेबल पढ़ना है तो क्यों ना सबसे पहले हम पीरियाडिक टेबल को ही पढ़ें कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके पूरी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की पीरियाडिक टेबल क्या होती है। और डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको पीरियाडिक टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे पास है ये मेरी पीरियाडिक टेबल। मेरी मतलब मैंने नहीं बनाई, मेरी मतलब ये जब मैं खुद पढ़ता था उस टाइम की पीरियाडिक टेबल है। मेरे ख्याल से 2018 की या उससे भी जो है पुरानी है। फ़िलहाल तो 2025 है, 2018 इतने साल पुरानी है। और फिर भी आप देख सकते हैं इसका हाल। मैंने इसको संभाल के रखा है। मैं चाहता था अगर चाहता तो नई पीरियाडिक टेबल लेके भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने ये फटी पुरानी इसलिए ली क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है और मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ की जो है वो याद दिलाती है। सो ये जो पीरियाडिक टेबल है, पीरियाडिक टेबल को पूरा नाम दिया जाता है पीरियाडिक टेबल ऑफ दी एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो पीरियाडिक टेबल है ये किसकी है? ये एलिमेंट्स की है। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में एलिमेंट्स के बारे में। टोटल 118 एलिमेंट है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट 118 एलिमेंट, ठीक है, कितने? 118 एलिमेंट यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। क्या किए गए हैं यहाँ पर? अरेंज। देखें, हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है। ये सारे के सारे यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। डेफिनेशन समझनी है पीरियाडिक टेबल की। डेफिनेशन क्या है, उसके बाद आगे चलेंगे। और इस टेबल को पीरियाडिक क्यों कहा जाता है वो भी समझेंगे, और टेबल क्यों कहा जाता है वो भी समझेंगे। ऑफ द एलिमेंट्स वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरी एलिमेंट के बारे में, इसलिए ऑफ द एलिमेंट्स। अब पीरियाडिक टेबल को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को अरेंज किया गया है। उनको तरतीब दी गई हुई है कि पहले ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर तीसरे नंबर पे ये वाला एलिमेंट, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये। इन सब को एक तरतीब दी गई हुई है और हर पीरियाडिक टेबल में ऐसा ही होता है। अब यूँ नहीं कि मैं दुकान से दूसरी जाके पीरियाडिक टेबल लेके आऊँ, उसमें यहाँ पर कोई और हो, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। नहीं, हमेशा पहले नंबर पे हाइड्रोजन होगा, दूसरे पे हमेशा हीलियम होगी, तीसरे पे हमेशा लिथियम, और ये सारी अरेंजमेंट जैसी ऐसी होगी। तो सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर अरेंज किया गया है। और ये जो अरेंजमेंट है ना, ये क्या कहूँ मैं, टेबल के फॉर्म में है। ये अरेंजमेंट किस चीज़ के फॉर्म में है? टेबल के फॉर्म में है। टेबल क्या होता है थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। टेबल किस चीज़ को कहते हैं? ये जो रोज़ होती हैं और ये जो कॉलम्स होते हैं, इनको मिला के कहा जाता है टेबल। जैसे ये कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे तो यहाँ पर रोज़ भी बन जाएंगे। ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। तो इस पूरे को कहा जाता है टेबल। असल में टेबल के ज़रिए डेटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इस टेबल की पहचान ये है कि टेबल में कॉलम्स होंगे और क्या होंगे? रोज़ होंगे। अब बुक में आप काफ़ी जो डेटा होती है वो टेबल के फॉर्म में होती है। जैसे ये वाली डेटा देख लें। अब ये डेटा टेबल के फॉर्म में है, ठीक है। ये कॉलम्स आ गए, ये रोज़ आ गई, ठीक है। तो ये जो टेबल होती है, इसमें टेबल्स में क्या लिखा जाता है? डेटा लिखी जाती है। अब ये डेटा देखें, ठीक है, ये भी क्या है? टेबल है। ये भी क्या है? टेबल है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी टेबल्स आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के बुक में, बायोलॉजी के बुक में, फिज़िक्स के बुक में मिलेंगी। लेकिन क्योंकि ये टेबल एलिमेंट्स के बारे में है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के बारे में है, इसी वजह से इस टेबल को कहा जाता है टेबल ऑफ दी एलिमेंट्स। पीरियाडिक क्यों कहा जाता है उस पर बाद में आते हैं। सो ये पूरी टेबल है और ये टेबल किसकी? एलिमेंट्स की। इसी वजह से टेबल ऑफ दी एलिमेंट।
और इस टेबल में एलिमेंट को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है, टॉपिक का नाम पीरियाडिक टेबल, यहाँ पूरा लिख सकते हैं पीरियाडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। सो है क्या ये चीज़, ये है पीरियोडिक टेबल इज, क्या होती है पीरियोडिक टेबल, अभी मैंने आपको बताया। पीरियोडिक टेबल इज टेब्यूलर अरेंजमेंट, टेब्यूलर अरेंजमेंट। सो पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट है, तरतीब है एक, और कौन सी तरतीब है, टेब्यूलर, टेबल के फॉर्म में होती है। सो टेब्यूलर अरेंजमेंट है। और किसकी अरेंजमेंट है, अभी मैंने आपको बताया ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, जितने भी 118 एलिमेंट है उनकी अरेंजमेंट है। सो हम लिखेंगे पीरियोडिक टेबल इज अ टेब्यूलर अरेंजमेंट, और किसकी, ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हो गई डेफिनेशन। क्या इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल होती है वो एक अरेंजमेंट है, तरतीब है, टेबल के फॉर्म में होती है, और किसकी है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स। क्या इतना काफ़ी है, नहीं, एक और चीज़ रहती है इस डेफिनेशन में। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे हीलियम है, तीसरे नंबर, ऐसा क्यों, हाइड्रोजन क्यों पहले नंबर पे है, हीलियम क्यों दूसरे नंबर पे है हमेशा, और लिथियम हमेशा क्यों दूसरे। क्या इन्होंने रिश्वत दी थी, क्या हाइड्रोजन ने रिश्वत दी थी कि सबसे पहले मुझे रखना, फिर हीलियम ने थोड़ी कम रिश्वत दी थी, हीलियम ने कहा दूसरे नंबर पे मुझे रखना, नहीं, कोई और वजह है, कोई और वजह है कि हाइड्रोजन पहले नंबर पे है और हीलियम जो है वो दूसरे नंबर पे। वो वजह मैं आपको बताता हूँ। वो वजह है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये जो अरेंजमेंट है, ये जो तरतीब है, ये एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे है। कौन सी चीज़ के बुनियाद पे, एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे। जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा वो पहले नंबर पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो पहले नंबर पे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो वो कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो वो कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। सो यहाँ से आप अपने जहन में एक बात बिठा लें, ये चीज़ आपको याद करनी होती है। सो अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं एलिमेंट्स का, तो आप उनकी पोजीशन भी यूँ समझें आपको याद हो जाएगी। जैसे मुझे पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6, तो मैं समझ जाऊंगा कार्बन 6ठे नंबर पे होगा। ये रहा कार्बन, कौन से नंबर पे, 6ठे नंबर पे। और मुझे पता है ऑक्सीजन की जो है वो एटॉमिक नंबर है 8, सो वो कौन से नंबर पे होगा, ऑक्सीजन 8 नंबर। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे होंगे वो भी आपको याद हो जाएगा। हाँ, सो ये अरेंजमेंट किसके हिसाब से है, अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। सो हम लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, या अकॉर्डिंग टू, जो आप लगाएं, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कौन से बुनियाद पे है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे है। यानी जो एटॉमिक नंबर होता है वो धीरे धीरे आगे आगे चलते चलते क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहाँ पर जो एटम होगा, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, फिर तीसरे का और ज़्यादा होगा, चौथे का और ज़्यादा होगा। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे 1 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, 4, धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आई होप पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे। सो ये है, वैसे कोई नहीं पढ़ता डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल की, सबको पता है ये चीज़, ये जो मेरे हाथ में, सबको पता है इस चीज़ को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसी वजह से कोई डेफिनेशन पढ़ता नहीं, उन्हें पता नहीं पीरियोडिक टेबल है क्या, यानी डेफिनेशन नहीं पता। देख के पहचान सकते हैं कि ये चीज़ पीरियोडिक टेबल है, लेकिन डेफिनेशन नहीं पता। सो ये है डेफिनेशन जो आपको याद करनी है पीरियोडिक टेबल की। सो हमने जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पढ़ ली क्या होती है, ज़रूरी है पढ़ना। अब आते हैं हम इसकी हिस्ट्री पे।